फिल्म द केरला स्टोरी इस समय खूब चर्चा में है। इस फिल्म के विरोध के बीच पीएम मोदी ने फिल्म की तारीफ की और कांग्रेस पर निशान साधा। ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने फिल्मों का जिक्र किया हो। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को बेल्लारी में प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र किया। फिल्म की कहानी 4 लड़कियों पर आधारित है। फिल्म में ये लड़कियां इस्लाम धर्म अपनाकर इस्लामिक स्टेट की सदस्य बन जाती है। ऐसा पहली बार नहीं जब बीजेपी या पीएम मोदी ने किसी फिल्म का समर्थन किया है। अतीत में कई विवादित फिल्मों के नामों का जिक्र बीजेपी और पीएम मोदी ने किया है। इन फिल्मों को टैक्स में छूट या सोशल मीडिया पर बयानों के जरिए बीजेपी का समर्थन मिला है। आइए इन फिल्मों पर एक नजर डालते हैं। 29 मई 2022 को नवासी में मन की बात संबोधन में पीएम मोदी ने रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम के बारे में बात की। 1993 में रिलीज हुई यह पहली एनिमेशन फिल्म थी। मार्च 2022 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कश्मीरी पंडितों पर हमलों और 1990 के दशक में घाटी से उनके पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया था। फिल्म को 6 बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो इस्तीफे के ऐलान के बाद शरद पवार की वापसी ने महाराष्ट्र की सियासत को और दिलचस्प बना दिया। आने वाले चुनाव में शरद पवार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार के चक्रव्यूह में फंसी बीजेपी जाने किन मोर्चों पर खड़ी करेगी चुनौती। स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ शरद पवार के फिर से पार्टी की कमान संभालने के बाद सबसे ज्यादा हलचल बीजेपी में मानी जा रही है। राजनीति के शातिर खिलाड़ी पवार के इस दाव से बीजेपी के उन मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है जिनसे वो आने वाले चुनावों में श और मात का खेल खेलना चाहती थी। एक वक्त पर लग रहा था कि एनसीपी में भी 2 फाड़ हो सकते हैं और शरद पवार की मेहनत से सिंची हुई इस पार्टी का भी वही हाल हो सकता है जो शिवसेना का हुआ। लेकिन शरद पवार की आखिरी चाल का किसी को भी अंदाजा नहीं था। अब एनसीपी अध्यक्ष के तौर पर शरद पवार की वापसी का बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इस बात पर बात करते हैं। दरअसल बीजेपी की कोशिश थी कि वो किसी तरह चुनाव से पहले या तो पूरी एनसीपी को अपने साथ ले या फिर अजित पवार के सहारे पार्टी के आधे विधायकों को अपने पाले में शामिल करे। ऐसा करने पर आने वाले चुनाव बीजेपी के लिए केकवॉक की तरह होते, क्योंकि शिवसेना में पहले ही 2 फाड़ हो चुकी है, जिसका वोट बैंक चुनावों में या तो पूरी तरह बढ़ जाएगा या फिर बीजेपी के साथ शिफ्ट होगा। वही अगर एनसीपी भी रास्ते से हट जाती है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत लगभग तय थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने अपनी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले के पार्टी की बागडोर संभालने की संभावना से इनकार कर दिया है। पंढरपुर में मीडिया से बात करते हुए पवार ने स्पष्ट किया कि सुप्रिया सुले पार्टी अध्यक्ष पद संभालने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि वह आगामी लोकसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है और इसके लिए अब केवल 1 साल का समय बचा है। लगातार ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद सुप्रिया सुले एनसीपी की बागडोर संभाल सकती है। हालांकि सुले फिलहाल अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा किसी अन्य जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। अब पवार ने पहली बार ऐसी अटकलों पर विराम लगा दिया है। साथ ही पवार से जब संसद में सुप्रिया सुले के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने लगातार 7 बार उत्कृष्ट सांसद चुने जाने पर अपनी बेटी की प्रशंसा की। सुप्रिया को 8वीं बार फिर इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। सुप्रिया सुले महाराष्ट्र के बारामती निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी बार सांसद है। पिछले 3 चुनाव से लगातार उनकी जीत का मार्जिन बढ़ता जा रहा है और वह लगातार वोटों की संख्या बढ़ाने में सफल रही है, लेकिन प्रतिशत में देखें तो वोट शेयर में उतार चढ़ाव नजर आया। सुले ने 2009 में 4,87,000 वोट पाकर 66% वोट हासिल किए थे, जबकि 2014 में वह 5,21,000 वोटों के साथ 48% मत हासिल कर पाई थी। 2019 के चुनाव में सुले ने अपनी 6 लाख मतों के साथ 52% मत हासिल किए। सुप्रिया सुले को कड़ी चुनौती देने के लिए बीजेपी बारामती पर ज्यादा फोकस कर रही है। भाजपा के सूत्रों के अनुसार पार्टी पवार परिवार के गढ़ में उसी तरह पैर जमाने की कोशिश कर रही है जैसा कि उसने 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को हराकर अमेठी में किया था। इस बार केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की महत्वाकांक्षी 45+ योजना के एक हिस्से तहत बारामती लोकसभा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का विशेष जिम्मा